साथियों नमस्कार। तो एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विवेक मित्तल, बिजनेस कंसल्टेंट और सोशल मीडिया ट्रेनर। साथियों आज की जो वीडियो है, अगर हम बात करें उस वीडियो की कैटेगरी, तो देखिए वैसे तो हमारे चैनल की कैटेगरी से रिलेटेड वो वीडियो नहीं है, बट क्योंकि फिर भी हमारी कुछ ऑडियंस की क्वेरीज थी, कुछ हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स के डाउट्स थे कि सर हम एक्सेल में डेटाबेस में 9-1 कैसे लगाएं, आप कैसे इतने सारे डेटाबेस को मैनेज कर लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स की क्वेरीज थी, और हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों की इस तरीके का कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस माइंड में आ सकता है कि अगर आप डेटाबेस मैनेज करते हैं अपने क्लाइंट्स का, अपने कस्टमर्स का, अपने पार्टिसिपेंट्स का, अपने प्रोस्पेक्ट्स का, या सेल्स से रिलेटेड किसी भी तरीके का डेटाबेस आप मैनेज करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आया होगा कि डेटाबेस अगर 10 डिजिट्स का है, कॉन्टैक्ट नंबर अगर 10 डिजिट के हैं, तो उनके सामने 9-1 आप बल्क में कैसे लगाएंगे। सपोज दैट कि आपके पास एक एक्सेल सीट में पूरे 1000, 2000, 3000 नंबर है, और आपको सबके सामने एक सिंगल क्लिक पे 9-1 लगाना है, तो कैसे आप लगाएंगे। तो इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपनी एक्सेल सीट पर अपने डेटाबेस को मैनेज करते हुए किस तरह से अपने कॉन्टैक्ट्स के सामने 9-1 लगा सकते हैं। उसके लिए मैं चलता हूं अपने लाइव लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल सिखाऊंगा कि कैसे आप 9-1 लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की। तो साथियों अभी हम आ गए हैं अपनी एक्सेल सीट पर लाइव, जहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से आप अपने डेटाबेस में, यदि आपके पास कांटेक्ट नंबर्स हैं आपकी एक्सेल सीट में, तो उसके आगे आपको 9-1 कैसे लगाना है। जैसे आप इस डमी सीट पर देख सकते हैं, यहाँ पर डी कॉलम में हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, और इन नंबर्स कॉलम के आगे अगर हम इस में देखें तो 9-1 यहाँ पर इसके सामने लगा हुआ है, और आप चाहते हैं कि इसी तरह से इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इन सभी के सामने 9-1 बाय डिफॉल्ट आ जाए। एक तरीका तो ये है कि आप टाइप कर करके एक एक नंबर के सामने इस तरह से 9-1 लगाएं, राइट। और दूसरा तरीका है कि आप 9-1 फॉर्मूला के माध्यम से भी लगा सकते हैं। और देखिए एक्सेल पर 9-1 जो लगाते हैं डेटाबेस में, वो सब फॉर्मूलाज के थ्रू और फंक्शंस के थ्रू ही होता है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई डेटाबेस में इस तरह से लगाए। तो टाइम कंज्यूमिंग है। बेसिकली एक्सेल को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने टाइम और एफर्ट्स को सेव करने के लिए, और इस फॉर्मूले से मैं 100% उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो अभी चलते हैं हम इस पॉइंट की तरफ कि कैसे आपको इस डेटाबेस के सामने अपने 9-1 लगाना है। तो मैं यहाँ पर डी कॉलम में मैंने कुछ डमी नंबर्स लिए हैं, दो चार नंबर्स कुछ मैं और यहाँ पर अभी रैंडमली ले लेता हूं, ताकि थोड़ा सा कुछ आइडिया लग जाए। ये हमने 10 डिजिट्स के कुछ डमी नंबर ले लिए हैं, और अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी नंबर्स के सामने हमें 9-1 लगाना। तो 9-1 लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है साथियों। जिस भी नंबर के सामने हमें 9-1 लगाना है, टॉप में कॉलम होगा उस पर जाकर हम लिखेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज हमें नंबर्स के सामने लगानी है, जैसे हमें 9-1 लगाना है, तो हमने 9-1 को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया है। फिर हम एंड का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जिस कॉलम में डेटाबेस है, जिस कॉलम में डेटाबेस है उस कॉलम का नंबर लेंगे। जैसे कि डी कॉलम में हमारे पास नंबर है, तो हमने डी कॉलम ले लिया, और वो 1 रो में है तो 1 आ गया। लेकिन ये इसी तरह से बाय डिफॉल्ट सारी जगह पे लग जाएगा, और उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और देन एंटर मार देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि सभी के इस नंबर के सामने 9-1 लग गया। बट यहाँ पर आपको खास तौर से एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी हमारा जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, वो केवल इम्प्लीमेंट हुआ है इस
केवल और केवल इस कॉलम पे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी फंक्शन की के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूला मेंशन है, बट हमें अभी करना है सारे नंबर्स के साथ। तो सारे नंबर्स के साथ करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि आप बस इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉर्नर में जब आप कर्सर लेकर जाएंगे तो प्लस का सिंबल आपको दिख जाएगा और बस आपको डबल क्लिक इस पे कर देना है और आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट सारे नंबर्स के सामने 91 लग गया है। बट जस्ट वेट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस। अब आप देखेंगे कि फंक्शन की में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी ये फॉर्मूला 91 है, अभी ये नंबर्स में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो नंबर्स में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर्स में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इस रो को, जिस रो के आगे 91 लग चुका है, हम इसको कंट्रोल सी करेंगे। इसका मतलब है इसको हम कॉपी करेंगे और किसी भी दूसरी जगह पर हम इसको पे कंट्रोल वी करेंगे, बट पेस्ट वैल्यूज के साथ, पेस्ट वैल्यूज के साथ करेंगे और इसको कन्वर्ट टू नंबर्स करेंगे। और जैसे ही आप इसको कन्वर्ट टू नंबर्स करेंगे रो को, तो आप देखेंगे कि कुछ अजीबोगरीब से नंबर लग रहे हैं। फिर आप ऊपर नंबर्स में जाएंगे और इस तरह से आप नंबर्स लगा देंगे। तो हम अभी ये जो ई कॉलम में नंबर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जो ई कॉलम में नंबर्स हैं सारे, ये हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के कौन से हैं? हमारे काम के नंबर्स हैं केवल और केवल जो आपको यहाँ डी सेक्शन में और जी सेक्शन में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस ई सेक्शन के नंबर्स को यहाँ से रो से डिलीट कर देंगे और हमने इसको डिलीट कर दिया। अब अभी ये जो डी सेक्शन में हमारे नंबर है ये विदाउट 91 है और एफ कॉलम में हमारे 91 है। तो अब आपके पास प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो अपने डेटाबेस में, लाइक आप बल्क मैसेजेस भेज रहे हैं, बल्क एसएमएस भेज रहे हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें जहां पर आपको 91 की रिक्वायरमेंट है, तो आप एफ कॉलम के डेटा को रखिए। और आप चाहते हैं कि आपके विदाउट 91 आपको कोई डेटाबेस चाहिए तो आप डी कॉलम के डेटाबेस को रख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो पर्टिकुलर डी कॉलम के डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जिसमें आप नंबर्स के सामने 91 कैसे लगा सकते हैं। तो भाई अभी आपने देखा हमारा एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल कि नंबर्स के सामने 91 कैसे लगाना है। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत काम की होगी। अपने ही जैसे लोगों को इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। जितने भी लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने डेटाबेस को इस तरह से मैनेज करने की कि वो नंबर्स के सामने 91 लगा सके, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ शेयरिंग इज केयरिंग। आप अगर किसी को शेयर कर रहे हैं इसका मतलब है आप उसकी केयर कर रहे हैं। तो सब इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।